मथुरा में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो लूट कर रहे हैं। इसके अलावा जान तक ले रहे हैं, रोगियों की जान तक चली जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ की बात तो बहुत दूर तक है। और जब उसकी जानकारी करने आते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभाग में तो पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता है, किसी के यहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और हम लगातार द तहलका खबर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आज एक बड़ा ही गंभीर प्रकरण हमारे सामने आया है। जी सर, मेरी बहन का नाम निशा सैनी है और वो डी में उनकी शादी हुई है। यहाँ से उनका इलाज चल रहा था, वो प्रेग्नेंट थी बट कुछ टाइम रह रहा था, उनका 8 मंथ था, तभी उनकी ब्लीडिंग चल गई थी। तो यानी 8वां महीना चल रहा था तो उनकी ब्लीडिंग चल गई थी बट उनको ना हॉस्पिटल में ले जाया गया, मथुरा ही लाया था। तो मैडम जी ने पर ये था चौधरी हॉस्पिटल जो राया रोड पे रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, उनको आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप इन्हें ले जाइए। तो वहीं से ही थोड़ा दूर भास्कर हॉस्पिटल करके मेघा चौधरी पीछे, मेघा चौधरी मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर पीडी भास्कर जो है वहाँ पे। हाँ चलो। उसके बाद तो कुछ ऐसे रखा था 9 साढ़े 9 बजे से 1 डेढ़ बजे के समथिंग तक। उसके बाद उनको ये कही थी कि यहाँ तो कुछ है नहीं, इनको ऐसा करो तो जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ। फिर हमको भरतपुर लेके आए थे, तो वहाँ उनको मैं दोस्त कर दिया था। इससे पहले मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खबर प्रसारित की जा चुकी, बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा है। संपादक को भी धमकी दी जा चुकी है, लेकिन सीएमओ साहब गहरी नींद में सो रहे हैं। ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल की खबर प्रसारित की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? सीएमओ साहब सो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा एक मूलभूत सुविधाओं में से एक है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बीमार हो चुकी हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग को खुद इलाज की आवश्यकता है। आज हम आपको अस्पतालों के काले कारनामों की ऐसी घटनाओं से रूबरू कराने वाले हैं जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे, और यह भी बताएंगे कि किस तरीके से मरीजों को कमाई का साधन बना लिया जाता है। उसको बचाने के बजाय यह सोचा जाता है कि इससे कैसे रुपए हड़पे जाएं। अब मामला क्या है जरा सुनिए। निशा सैनी, जिसके पति का नाम सहदेव है, निशा की शादी राजस्थान के डीग में हुई। निशा का मायका मथुरा के सदर में है। निशा प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था। निशा का इलाज लक्ष्मीनगर यमुना पार में रहने वाली नर्स पुष्पा से चल रहा था। पुष्पा नर्स इलाज के दौरान निशा को तबीयत से लूटती है। फिर आती है वो तारीख जो निशा के लिए बहुत ही पीड़ादायक बन गई, 3 जनवरी 2026, जब निशा को लिवर पेन होने लगा तो निशा के घर वाले पुष्पा नर्स के पास लेकर गए। फिर पुष्पा नर्स ने निशा को 3 जनवरी को लगभग सुबह 10 बजे यमुना पार राया रोड स्थित चौधरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया। बस यहीं से शुरू होता है लूट का प्रोग्राम और निशा की जिंदगी के साथ खिलवाड़। हॉस्पिटल में जाते ही निशा के घर वालों से लगभग 20,000 रुपए जमा कराए जाते हैं, जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती। हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर एस एन प्रभाकर, डॉक्टर शिवानी वर्मा मौजूद थे। निशा को लिवर पेन होता रहा। शाम को लगभग 6 बजे निशा का ऑपरेशन कर दिया जाता है और निशा एक बच्ची को जन्म देती है। सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया कि निशा का ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक किसी अन्य अस्पताल से बुलाए गए थे। वह ऑपरेशन करके चले गए। उसके बाद निशा को जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, लेकिन निशा की ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो फिर निशा के परिजन ने बताया कि डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा यह कहा गया कि बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। तो बच्चेदानी निकालने के लिए फिर से एक ऑपरेशन किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी में हमें यह बताया गया कि पहले ऑपरेशन के दौरान दी गई एनेस्थेसिया पर ही दोबारा निशा को ऑपरेट कर दिया गया और बच्चेदानी निकाल दी गई। यह ऑपरेशन लगभग 8 बजे किया गया। इसके बाद निशा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, तो डॉक्टर एच एन प्रभाकर निशा को एक दूसरे अस्पताल यानी डॉक्टर मेघा चौधरी मेमोरियल भास्कर हॉस्पिटल, जो कि राया रोड पर लक्ष्मीनगर के पास है, इसमें आईसीयू में भर्ती कराते हैं। यहाँ पर इनसे लगभग 30,000 रुपए पहले जमा कराए जाते हैं। कुछ दवाइयों के बिल हैं, कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं। इस हॉस्पिटल में इनसे लगभग 60,000 रुपए ठग लिए जाते हैं। यहाँ रात को 2 बजे तक हॉस्पिटल के आईसीयू में निशा को रखा जाता है। लगभग 6 घंटे में 60,000 रुपए। हॉस्पिटल है या कोई होटल है जो कि 6 घंटे में 60,000 रुपए हड़प लेता है, ठग लेता है, वो भी ऐसे गरीब मजलूम लोगों से। 2 बजे तक भी निशा की तबीयत में सुधार नहीं होता। निशा के परिजन उससे मिलते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता है। फिर रात में 2 बजे डॉक्टर मेघा चौधरी मेमोरियल भास्कर हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं वो परिजन से कहते हैं कि हम इन्हें आगरा रेफर कर रहे हैं, आप इन्हें वहां ले जाइए, यदि आप इन्हें बचा सकते हैं तो बचा लीजिए,
हमारी वहां पर फोन पर बात हो गई है, यानी ना तो कोई रेफर लेटर दिया, ना कोई फाइल दी, बस पैसे लिए और अपने हॉस्पिटल से रवाना कर दिया। जिए या मरे, क्या फर्क पड़ता है। 3 बजे निशा को आगरा लेकर जाया जाता है। वहां उसको अगले दिन यानी 4 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे तक रखा जाता है। यहाँ लगभग 30 से 40 हजार रुपए भी खर्च हो जाते हैं। यहाँ भी इनको ठग लिया जाता है। मल्होत्रा हॉस्पिटल से निशा के परिजन भरतपुर के सरकारी अस्पताल आरबीएम में रेफर कराते हैं, जहां वो शाम को 4 बजे तक पहुंचते हैं और वहां निशा को मृत घोषित कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि डिलीवरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से मृतका की मृत्यु हुई। अब डिलीवरी कहाँ हुई? चौधरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में। हमने परिजनों से बातचीत की है, आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मथुरा में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो लूट कर रहे हैं। इसके अलावा जान तक ले रहे हैं, रोगियों की जान तक चली जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ की बात तो बहुत दूर तक है। और जब उसकी जानकारी करने आते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभाग में, तो पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता है, किसी के यहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और हम लगातार द तहलका खबर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आज एक बड़ा ही गंभीर प्रकरण हमारे सामने आया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीड़ित खड़े हुए हैं। इन्होंने इसमें से किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपनी भाभी को, किसी ने अपनी बेटी को, तो किसी ने अपनी बहू को खोया है। आज हम बात करेंगे क्या पूरा प्रकरण है, क्या मसला है, क्या कुछ हुआ इनके साथ, इस पूरे मामले में हम जानकारी लेंगे। जी बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरी सिंह है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? सदर के। अच्छा, यही मथुरा के हाँ सदर। जी, हाँ जी। ठीक है, बताइए क्या प्रकरण है? जी ऐसा है साहब, दवाई इसकी वहां से चली थी, ये पुष्पा मैडम। पूरा पहले बेटी का नाम बताइए, क्या पूरा वाकया वो सब बताइए। बेटी का नाम निशा है जी। और सब फिर दवाई इसकी वहां से चली थी। कहाँ से? पुष्पा मैडम के। पुष्पा मैडम कौन है और कहाँ रहती हैं? ये कभी लक्ष्मी नगर में। अच्छा। लक्ष्मी नगर वो क्या है, फिर इसकी दवाई चलती रही है, पैसा खाती रही है हमसे वो भी। और फिर उसके बाद में वो इसका टाइम हुआ है, उससे पहले ही प्रेग्नेंट थी आपकी बेटी? हाँ जी। फिर उसके बाद में ये चौधरी हॉस्पिटल में ले गई थी। चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती करी है ये 10 बजे, शाम को 5 बजे नंबर आया है इसका। चौधरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ये है कहाँ पर, किस जगह? ये सैयद के पास गौसला तोरे में। अच्छा ठीक है, राया रोड पर। ठीक है। हाँ जी। ये है साहब का, उनने भर्ती की है। कौन सी तारीख को? 3 तारीख को। 3 को भर्ती की। हाँ जी, 3 को ऑपरेशन कराया इनने। 3 जनवरी को? हाँ जी। फिर इनके बाद में फिर इन्हें दोबारा ऑपरेशन कराया, उसकी कोई वो हो गई है। फिर उसमें ले गए ये रात को मेगा हॉस्पिटल में। अच्छा। उसमें से साहब ये रात को बोले कि 2 बजे करीब बोले ऐसा है, हम आगरा के लिए रेफर कर रहे हैं, तुम्हें बचानी हो तो बचा लो। अच्छा, ये बोल। हाँ जी। हाँ, आप बताओ पूरा वाकया ढंग से समझाइए कि क्या पूरा प्रकरण हुआ, ठीक तरीके से समझाइए, एक एक शब्द। जी सर, मेरी बहन का नाम निशा सैनी है और वो डी में उनकी शादी हुई है। यहाँ से उनका इलाज चल रहा था, वो प्रेग्नेंट थी। बट कुछ टाइम रह रहा था, उनका 8 मंथ था, तभी उनकी ब्लीडिंग चल गई थी। तो यानी 8वां महीना चल रहा था। तो उनकी ब्लीडिंग चल गई थी। बट उनको ना हॉस्पिटल में ले जाया गया, मथुरा ही लाया था। तो मैडम जी ने, हॉस्पिटल कौन से में? बट ये था चौधरी हॉस्पिटल सर, जो राया रोड पे? राया रोड ठीक पे, है। रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। उसके बाद उनको 10 बजे करीब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कौन सी बट तारीख को? 3 तारीख को जनवरी, ठीक है। और भर्ती करवाया गया। सुबह 10 बजे करीब करवाया गया उनको भर्ती, मगर शाम तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारी उस हॉस्पिटल में। मगर शाम को कुछ 5 साढ़े 5 के करीब उनका ऑपरेशन हुआ था, बट उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकी। डॉक्टर्स की गलती है, किसकी गलती है वो हमें नहीं पता, मगर ब्लीडिंग नहीं रुकी उनकी। तो उनने दोबारा उनका ऑपरेशन किया था, जिसमें कि उनका ब्लड बहने से, बहुत ज़्यादा बहने से, तो उनने कहा था कि इनको आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप इन्हें ले जाइए। तो वहीं से ही थोड़ा दूर भास्कर हॉस्पिटल करके, मेघा चौधरी पीछे। अच्छा, मेघा चौधरी मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर बीडी भास्कर जो है वहाँ पे। हाँ चलो। उसके बाद तो कुछ ऐसे रखा था 9 साढ़े 9 बजे से कुछ 1 डेढ़ बजे के समथिंग तक उस हॉस्पिटल में। उसमें भी हमसे उनने अच्छा खासा पैसा ले लिया। उसके बाद रात को 1:30 बजे बोलते हैं हमसे कि आप इनको आगरा ले जाइए
और आपको इनको बचाया जा सकता है तो बचा लीजिए, जहाँ ले जाना वहाँ ले जाइए। वैसे आगरा अच्छा है। ये किसने बोला आपसे? ये डॉक्टर ही नहीं बोला था, ये भास्कर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला था हमसे। अच्छा, जी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ले गए रात को, मेरे फादर गए थे, मम्मा भी गई थी मेरी, 3-4 लोग गए थे उनके साथ में। बट वहाँ ले जाके उनको वहाँ पे रखा था, मैं कुछ मल्होत्रा करके हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ रखा था। मगर हमें ये नहीं पता कि इनका कुछ हो गया है, एक्सपायर हो गई है, क्या हुआ है। वहाँ पे इनको वेंटिलेटर पे रखा गया था, हमसे पैसा अच्छा खासा लिया था वहाँ भी। उसके बाद उनने उनको ये कही थी कि यहाँ तो कुछ है नहीं, इनको ऐसा करो तो जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ। फिर हम इनको भरतपुर लेके आए थे, तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया था। भरतपुर कहाँ पर? भरतपुर ये हॉस्पिटल है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, RGM करके। RBM हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भरतपुर का, वहां पे आप उसे ले गए और वहां मृत घोषित कर दिया। तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ फिर? जी हुआ था सर। ठीक है। फिर अब वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? आप लोगों ने कहीं शिकायत की या आप लोगों ने हॉस्पिटल से कागज कलेक्ट किए? क्या कुछ किया आपने? सर हम जाते हैं उस हॉस्पिटल में कागज करने, तो बोलते हैं आज डॉक्टर आए नहीं है, ट्यूसडे को आना, आज डॉक्टर आए नहीं है, मंडे को आना, आज डॉक्टर आए नहीं है, इस दिन आना, उस दिन आना। ऐसे करके हमें कम से कम उनने 15 से 20 दिन टहला रहे हैं वो हमें, और आगे भी यही चलने वाला अगर हम किसी के पास ना जाएं तो। अगर हम कानून से मदद मांगते हैं तो हम गए थे वहाँ पे थाने में, वहाँ पे तो वहाँ बोलते हैं कि CM ऑफिस जाओ। आज हम सर यहीं खड़े हैं। मतलब थाने में गए हो तो थाने वालों ने बोला कि CM ऑफिस जाओ? वहाँ पे तहरीर भी दे रखी है उस हॉस्पिटल के खिलाफ। और यहाँ पे जो आए हो तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे भी हमने सर पहले कुछ दिन पहले भी 23 तारीख के समथिंग तहरीर दी थी। यहाँ एप्लीकेशन दे चुके हो? जी। ठीक है। फिर आज भी हमने एप्लीकेशन लगाई है, मगर अभी बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बीत गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे करके चालू करेंगे, ये बोला है। अभी इन्होंने क्या बोला है CMO साहब ने? CMO साहब ने बोला अभी 3-4 दिन का टाइम हमें दो। आपको बता दें कि निशा अब इस दुनिया में नहीं है, और जिस बच्ची को निशा ने जन्म दिया वह 4 दिन ही जीवित रही। इस पूरी घटना में निशा के परिजनों को किस तरीके से ठगा गया और लूटा गया, ये तो आपने देखा ही। क्या डॉक्टर HN प्रभाकर या भास्कर हॉस्पिटल के चिकित्सकों को निशा की बिगड़ती तबियत का अंदाजा नहीं था, या जानबूझकर निशा को ATM मशीन बनाकर निशा के परिजनों से पैसा लिया जा रहा था? क्या धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों का कोई जमीर नहीं है? क्या इनके अंदर की इंसानियत मर गई है? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। निशा किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी, और सबसे बड़ी बात 2 बच्चों की मां थी। अब उन छोटे बच्चों की मासूम आंखें अपनी मां को तलाश रही हैं, लेकिन उन मासूमों को क्या पता कि उनकी मां की जान जानबूझकर ली गई है। क्या आम आदमी, गरीब मजलूम की जिंदगी इतनी सस्ती है? अब आपको डॉक्टर HN प्रभाकर का इतिहास बताते हैं। डॉक्टर HN प्रभाकर, पूरा नाम हरिन नारायण प्रभाकर, मथुरा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, वर्तमान में निलंबित हैं। मई 2025 में जेल की हवा भी खाकर आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनकी पत्नी डॉक्टर शिवानी वर्मा, फार्मासिस्ट व ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय परीक्षण में पास कराने के नाम पर रिश्वत लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाते थे। इनके पास से 1,30,000 रुपए नगद, 6 मोबाइल, अभ्यर्थियों के कॉल लेटर के फोटो आदि बरामद हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर HN प्रभाकर का एक हॉस्पिटल और है, प्रभाकर हॉस्पिटल, जो कि चंदनवन में है। अब एक और घपला सुनिए। दोनों ही चिकित्सालयों में डॉक्टर शिवानी वर्मा ने फुल टाइम के दस्तावेज जमा करा रखे हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि दोनों ही हॉस्पिटल में एक साथ चिकित्सा कार्य किया जा सकता है? आपको बता दें कि 2024-25 में चौधरी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर पंजीकृत था, लेकिन 2025-26 में यह इसका रिन्यूअल नहीं हुआ, यानी चौधरी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर बिना पंजीकरण के संचालित है। इस पूरे प्रकरण में जब CMO साहब को बताया गया तो कहा दिखवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 23 जनवरी 2026 को पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन 4 दिन CMO साहब सोते रहे, एक जनहानि हो गई। बावजूद इसके CMO साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे पहले मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खबर प्रसारित की जा चुकी, बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा है। संपादक को भी धमकी दी जा चुकी है, लेकिन CMO साहब गहरी नींद में सो रहे हैं। ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल की खबर प्रसारित की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? CMO साहब सो रहे हैं।
क्या स्वास्थ्य विभाग इतना लाचार और बीमार हो गया है कि जनपद मथुरा में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? सूत्रों से मिली जानकारी में यह बताया जाता है कि जब भी इस प्रकार से खबरें प्रकाशित या प्रसारित की जाती हैं, हॉस्पिटल का घपला उजागर किया जाता है, तो अस्पताल संचालकों द्वारा विभाग से सांठगांठ कर ली जाती है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है या ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निशा के परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? आप देख रहे थे द तहलका खबर। मेरा नाम है हेमेंद्र चौधरी। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट thetehlkakhbar.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।